जय श्री राम दोस्तों। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा कि जो कल सुनवाई हुई एलटी ग्रेड जूनियर शिक्षक भर्ती के रिस्पेक्ट में, उससे हमें क्या समझ में आया कि जूनियर शिक्षक भर्ती कब आ सकती है क्या नहीं, ये समझेंगे। एलटी ग्रेड में टेट लागू होगा कि नहीं होगा ये भी समझेंगे। और साथ में हम ये भी समझेंगे कि जो एलटी ग्रेड है इसका बेसिकली मतलब क्या है, कि 6 से 10 तक की भर्ती है या 9 की और 10 की शिक्षक भर्ती है। और हम आपको इसके साथ साथ आज हम आपको थोड़ा ऑनलाइन गेमिंग, जो ये नया कानून बनने वाला है, इस पे हम थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक। तो उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। देखो, सबसे पहले हम ऑनलाइन गेमिंग कानून की बात करेंगे। इस कानून में क्या हुआ कि इससे इस जब तक ये कानून नहीं आया था अभी, मतलब, तो इससे पहले क्या बहुत घटनाएं हो रही थी कि कई लोग, कोई करोड़ रुपए हार गया। क्योंकि ऑनलाइन गेम में क्या है, कौन कौन सी ऐप आती हैं पहले वो थोड़ा समझते हैं। जैसे कि आपका माई 11 सर्कल हो गया, फिर उसके बाद ड्रीम 11 हो गया, और लूडो वाली गेम हो गई, ये सट्टेबाजी गेम हो गई। जितने भी सट्टेबाजी लगा रहे थे, जो एकदम रियल में ही पैसा दे रहे थे, जिसमें लाखों करोड़ों का मतलब वो मतलब बिजनेस हो रहा था। तो इसमें सरकार को पता लगा कि इससे क्या है, जो आम समाज है, आम व्यक्ति है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। जिसके कारण क्या था कि कई लोग आत्महत्या कर रहे थे, जो कि मतलब बहुत गलत हो रहा था। तो सरकार ने इसका निर्देश लेते हुए 2 दिन पहले इस बिल को लोकसभा के सामने प्रस्तुत किया गया। तो सांसद में, जैसी संसद में, लोकसभा ने इस बिल को प्रस्तुत किया और इसको लोकसभा में पास किया। फिर क्या है, कल राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया गया। अब क्या है, इस पे जैसे ही हमारे जो जो हमारे इस समय राष्ट्रपति जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इस पे जैसे ही सिग्नेचर कर देंगे, अब जब उनके साइन हो जाएंगे, तो ये कानून पारित हो जाएगा। और इस कानून का पारित होना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि जब तक ये कानून नहीं बनाता, तो ये जितनी भी ऐप्स हैं, माई 11, जैसे माई 11 सर्कल है, ड्रीम 11 है, और सट्टेबाजी की जितनी गेम है, इसके कारण क्या है, आम व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था, उस पे पैसा लगा रहा था, वो परेशान हो रहा था, आत्महत्या कर रहा था, घर में क्या कर रहा था, ए- परिवार के लोगों पे ही अत्याचार करने लगा था, क्योंकि उसको टेंशन हो गई थी, मेंटल प्रेशर बढ़ रहा था। इसलिए सरकार ने ये कानून ला के बहुत अच्छा काम किया। और इससे क्या होगा कि ये जो जितने भी लोग हैं जो सट्टेबाजी से जुड़े हुए थे और जो ये पैसा लगा रहे थे, इससे क्या होगा, इन पे क्या है, इनको अब ये पैसे नहीं लगा पाएंगे कहीं पे, और इससे क्या है, इनकी मेंटल प्रेशर से ये मुक्त हो सकेंगे, और ये अच्छा काम है। ठीक। और अब हम चर्चा करेंगे एलटी ग्रेड, जो कल सुनवाई हुई इसके ऊपर। मैं इससे पहले आप लोगों से ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल क्या हुआ कि एलटी ग्रेड, जो यहाँ पे अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने एक याचिका दायर करी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उस याचिका में ये था कि जो ये भर्ती निकली है एलटी ग्रेड, जो 7,000 प्लस पदों पर है, क्या ये भर्ती जो है 6 से 8 के लिए है या 6 से 10 के लिए है या 9 से 10 के लिए है, क्या है मतलब। तो इस पे बेसिकली जो मुद्दा था वो था 6 से 10 के लिए और 9 से 10 के शिक्षक बनने के लिए। तो इसमें पूछा गया, तो एनसीटी ने कहा कि देखो, जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये 6 से 10 है, ये बिल्कुल नहीं है। ये गलती से भ्रम फैलाया जा रहा है, ना ही एनसीटीई ने ये कहा कि ये हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि जो एलटी ग्रेड है ये भर्ती जो है 6 से 10 तक की है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो ये भर्ती है वो 9 और 10वीं कक्षा के शिक्षक के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि ये 6 से 8 के शिक्षक बनने के लिए भर्ती नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब आयोग एक नई कमेटी गठन करेगा, जिसमें 6 से 8 के लिए जो यूपी टेट पेपर 2 होता है, जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसके
उसके थ्रू 6 से 8 की परीक्षा में बैठेंगे और चयनित होंगे। तो ये सरकार को भी गठन करना चाहिए, क्योंकि एलटी ग्रेड आ चुकी है, आपको पता ही है, वो अभी उसके फॉर्म चल रहे हैं। और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती भी आ चुकी है, उसके भी फॉर्म चल रहे हैं। और आपको मैं ये बता दूं, जैसे कि इसमें कहा है कि टेट लागू होगा क्या एलटी ग्रेड में, तो जैसी एनसीटीई ने कहा है कि ये 9वीं और 10वीं कक्षा के शिक्षक बनने के लिए भर्ती है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये क्लियर है कि 9 से 10 के लिए कोई टेट अभी होता नहीं है, तो इसमें टेट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर किसी भी छात्र या छात्रा को मन में ये बात है या भ्रम है कि इसमें टेट की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें क्लियर है, इसमें कोई भी टेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर एनसीटीई ये कह देती कि ये जो भर्ती है 6 से 10 तक के बच्चों के लिए है, तो ये कन्फर्म हो जाता कि इसमें टेट लगेगा। फिर जो बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भर रहे थे 6 से 8 के लिए, वो बच्चे भी फॉर्म भरते और यूपी टेट पेपर 2 या सी टेट पेपर 2 जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया हुआ था, उसमें क्या करते, आवेदन लगाते और सर्टिफिकेट का प्रयोग करते। तो इसमें लेकिन अब इसकी टेट की कोई आवश्यकता नहीं है, एनसीटीई ने भी ये क्लियर कर दिया है। अब जब एनसीटीई ने ये क्लियर कर दिया है कि ये भर्ती जो है 9वीं और 10वीं कक्षा के शिक्षक बनने के लिए है, तो अब 6 से 8 भर्ती अवश्य आएगी। अभी आपको पता है, मैंने आपको बताया था, योगी जी ने भी मानसून सत्र में कहा है कि हमें जो शिक्षक है 22:1 पे, मतलब 22 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। तो जैसे ही जो जनवरी यूपी टेट है, इसमें जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएंगे, जो यूपी टेट 30 जनवरी, 29 और 30 जनवरी में जो सुनने में आ रहा है, जो अभी उसका नोटिफिकेशन सुनने में क्या आ रहा है, उसका नोटिफिकेशन एक्चुअली में इन्होंने निकाल दिया है एग्ज़ाम डेट का ओनली, कि जो जनवरी 2026 में इसका एग्ज़ाम है। और जैसे ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद इसकी 6 से 8 जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए ज़रूर भर्ती प्रक्रिया, सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। और 100% श्योरिटी है इसकी कि इस बार वैकेंसी आएगी, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी। और आपको पता होगा, जब पिछली बार जब चुनाव हुए थे, तो सरकार ने 17,000 प्लस पदों पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए पोर्टल पे नियुक्तियां जारी करी थी। लेकिन क्या है, समय बीतने के साथ साथ वो 17,000 भर्तियों को पोर्टल से हटा दिया गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5 साल, वो मान लीजिए 5 साल तो वही चले गए, लगभग लगभग 5 साल, ये मतलब 8-9 साल लगभग लगभग हो चुके हैं, जब से क्या है कोई वैकेंसीज सीधी भर्ती नहीं आई है यूपी के अंदर, ना प्राइमरी में और ना ही जूनियर शिक्षक भर्ती में। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दें, बिल्कुल अपने मन को बिल्कुल विचलित नहीं करें। आपने इतने सालों तक इंतज़ार किया, थोड़ा और इंतज़ार करें, तैयारी करते रहें। और आप ये भी मान के चलिए, आयु सीमा में भी ज़रूर इसमें आपको ये मान के चलिए, इसमें छूट दी जाएगी लगभग 3-4 साल वर्षों में। जैसे आपने देखा होगा, अभी यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें भी देखो आप, इसमें आयु सीमा में थोड़ा छूट दिया गया है। तो इसमें क्या है, ज़रूर आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसलिए आप सभी छात्र छात्राओं मेरी बात को समझें और तैयारी आप निरंतर प्रयास करते रहें। अपने मतलब यूपी टेट आने वाला है, उसको क्वालिफाई करें और उसको भी ज़रूर दें, क्योंकि ताकि हमें एक, क्योंकि इस बार अगर सिलेबस चेंज हुआ या उसमें पैटर्न में कुछ क्वेश्चंस पैटर्न या थोड़ा सिलेबस में चेंज हुआ, तो हमें तरीका पता लगेगा कि आखिर एग्ज़ाम कैसे आने वाला है। ठीक, तो ये कुछ बात मैं आपको बताना चाहता था। और आप ये मान के चलिए, 6 से 8 जूनियर शिक्षक भर्ती आपको मार्च या अप्रैल में 100% है, मिल सकती है। पदों का मैं कुछ नहीं कह सकता, वैसे तो सीट देखी जाए तो 40,000 प्लस से हैं ही, मतलब 40,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। और इसलिए आप इस बात को ये मान के चलें कि आप यूपी टेट अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करें, क्योंकि क्या पता सरकार ये निर्देश दे दे कि 1/3 जो होंगे, जो मार्क्स लिए जाएं, वो यूपी टेट के ही काउंट कर लें पेपर 2 के। तो इसलिए क्या है, तैयारी करते रहें। और मैं यही अनुरोध करूंगा कि प्राइमरी वाले बच्चे हैं, जो प्राइमरी वाले जितने भी छात्र हैं और जूनियर शिक्षक भर्ती के जितने छात्र हैं, ये सब लोग तैयारी करें, क्योंकि बीएड वाले अब प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, इसलिए ये बात मैंने कहा। और दोनों ही छात्र, चाहे प्राइमरी वाले हों या जूनियर शिक्षक भर्ती वाले हों, दोनों ही छात्र तैयारी करते रहें। वैकेंसी आपको मार्च या अप्रैल में अवश्य मिल सकती है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और कमेंट भी ज़रूर करें, शेयर भी करें, और मेरे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये सब्सक्राइब ज़रूर करना है, आपको मेरे चैनल को, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप लाइक भी करें, फॉलो भी करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।